अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम रिएक्शन देंगे पलवशा और हिना पर, मतलब जो पलवशा की छोटी बहन है उन पर रिएक्शन देंगे। क्या वो भाई हो गई हैं, हालत देखिए उनकी, इस कदर वो टेंशन में, इस कदर वो टेंशन में है कि उनको फील ही नहीं हो रहा है कि उनकी शक्ल पे क्या 12 बज रहे हैं। और वो इस कदर लोगों से जलील करवा रही है रिएक्शन चैनल वालों को, और फिर भी उनकी ये कंडीशन हो गई है। हालांकि उनको तो फिर खुश होना चाहिए कि जो उनकी चमचियाँ खड़चियाँ हैं वो काफ़ी हद तक उनको कवर कर रही हैं, उनके ऐबों पर पर्दे डाल रही हैं, बता रही हैं लोगों को कि ये दोनों बहनें बहुत सत्ती सावित्री हैं। फिर भी हिना की ये हालत हो गई, ये अफसोस का मकाम है। हिना को मान लेना चाहिए कि हिना पर अपने घर का बहुत प्रेशर है। रिएक्शन चैनल वालों की फिक्र छोड़कर अपने घर की फिक्र करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और फिर बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवान उनकी बेटी बराबर में जब कुकिंग कर रही है तो माशाल्लाह से अच्छी खासी एज की उनकी बेटी है। तो भाई अब उनकी भी फिर उम्र है, फिर वो उम्र को लेकर बहुत लड़ाइयाँ डाल देती हैं कि जी मेरी उम्र पर लोगों ने बात कर दी, मुझे आंटी कह दिया। जिसकी जवान हथनी बेटी हो उसके कोई आंटी कह दे तो उसमें नाराज होने की कौन सी बात है। अब हमारी भी जवान बच्चियां, लोग हमें आंटी ही कहेंगे, ना कि हमें लड़की कहेंगे। एक एज हो जाती है तो फिर इंसान को लोग आंटी भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो फिर आप अपनी जवानी की तरफ नहीं लौट सकते, जो आप इतना बुरा फील करते हैं, इतना बुरा मनाते हैं कि फिर भाई लोगों को आप आगे करके अपने बदले लेते हैं। कादियानी किसी ने आपको नहीं कहा, सिंपल ये था कि आप मियाँ बीवी जब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप बस, जिसने भी आपको कहा था कि कलमा पढ़ के दिखा दें तो आप पढ़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, जब नबी पाक के आप हर चीज़ में हवाले दे रहे हैं तो हम नबी पाक का कलमा नहीं पढ़ सकते। हम अहले सुन्नत हैं, मुसलमान हैं, हमें कलमा पढ़ने में कौन सी देर लगेगी। हम दिन में न जाने कितनी बार कलमा पढ़ते हैं। तो अगर किसी को डाउट है आप लोगों के ऊपर तो आप उनको कलमा पढ़ कर तसल्ली करा दें। आपके हस्बैंड जो कह रहे हैं जी नबी पाक ने फरमाया है कि जो शिर्क करेंगे अल्लाह ताला उनको माफ नहीं करेगा, तो आप इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने से बेहतर था सिंपल आप बोल देते हैं कि भाई हम अहले सुन्नत हैं, हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको कलमा पढ़कर भी बता सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। आपने तो न जाने कितनी लंबी कॉन्फ्रेंस कर दी और आप बीच में लुकमे देती रही, जबकि आपको तो ये फील ही नहीं कराना था कि आप ये बात को बढ़ावा दे रही हैं। और दूसरा, जो चमचियाँ आपकी हैं, जो आपकी चमचियाँ हैं रिएक्शन चैनल वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं, उनको अगर आप चाहें, आपकी बहन पलविशा चाहे तो 1 मिनट में ब्रेक लग सकते हैं। लेकिन आप लोग नहीं चाहते, आप चाहते हैं हम पर ऐसे रिएक्शन बनते रहें, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि रिएक्शन बनने से ही आपके व्यूज आते हैं। अगर नहीं बनने के ऊपर रिएक्शन व्यूज आते हैं तो आप अपनी चमची खड़चियों को मना कर देना कि भाई हमारे लिए आप किसी टॉपिक को ना छेड़ें, रिएक्शन वाली कितना बोलेंगी, खुद ही खामोश हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों को भी तो मजा आ रहा है ना, क्योंकि आपको व्यूज मिल रहे हैं। चमचियाँ खड़चियाँ भी व्यूज कमा रही हैं आपके तुफैल, आप भी व्यूज कमा रही हैं उनके तुफैल। बात तो हो गई बराबर। दरअसल हीरा साहिबा का जो मसला है ना वो ये है कि ये जो मर्जी दोनों बहनें करें, ये मतलब लोग इन पर बात ना करें, ये लोगों को कमेंट में जलील करें, ये लाइव आकर जलील करें। आपने देखा होगा जब जब ये लाइव आई इनके चेहरे पे तकब्बुर गरूर कितना होता है। हालांकि ये कुछ भी नहीं है, रेंट पे ही रहती है, यूके में भी रहती है तो रेंट पर ही रहती हैं। लोग वहां पर अपने घरों में भी अगर रह रहे हैं तो इतना तकब्बुर गरूर तो वो लोग भी नहीं कर रहे जितना ये 2 बहनें करती हैं। और उनकी ये जो बड़ी बहन है वो तो भाई दुपट्टा लेना अपनी शान के खिलाफ समझती है। अगर इतनी ही मॉडल है, ये इतनी ही मॉडलिंग करती है यूके की सड़कों पे ये पलवशा, तो जब अपने माँ बाप के घर आती है तो बुढ़िया का रूप क्यों धार लेती है? क्योंकि असल इनकी असलियत यही है जो ये अपने माँ बाप के घर में होती है।
वहां तो पता नहीं कितने पार्लरों में जाती है, कितनी लेपा पोती कराती हैं, कितने वधिया वधिया किस्म के ये सूट जेबे तन करती हैं, तो जाकर फिर कोई थोड़ा बहुत ये नजर आ रही होती है कि ये पलवशा है, वरना इनकी जो असलियत अभी आपने इनके अब्बे के घर में देखी होगी, जो इनकी अब्बे के घर ही आई हुई थी, दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, चादर ओढ़ी हुई थी, वो है इनकी असल रियलिटी, क्या असल इनकी असलियत। लेकिन नहीं जी, ऐसे नहीं बताएंगे अपनी असलियत। आप असलियत ये बताएंगे जी हम नन्ही काकियां मुन्नियां हैं, हमारे ना कोई बच्चे जवान है, ये हमारे देवर जेठ हैं, ये हमारी नंदे हैं, मतलब जो इनकी बेटी है उनको ये अपनी नंदे तस्वर करती हैं, बेटों को ये कहती हैं जी हमारे देवर हैं, हम तो अभी कल ही तो ब्याह कर आए हैं। आए दिन ये अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर रही होती हैं, मतलब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बस ये बात बैठ गई है कि हम बच्चियां हैं, और जो इनकी चमचियां कड़चियां वो भी लोगों को यही बताने की कोशिश में लगी हुई है कि ये बच्चियां हैं, इनका पीछा ना लें। भाई नजर आ रहा है लोगों को कि कितनी बच्चियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी उम्रें हो गई हैं, इतनी चालाक मासियां हैं ये, लेकिन इनको रिएक्शन चैनल वालों से कोई बैर पड़ चुका है। रिएक्शन चैनल वाले तो एक लफ्ज ना कहें बस इनके बारे में, क्यों ना कहें भाई, फिर आप अपने आप को सुधारें, अपने ब्लॉग को सुधारें, तो रिएक्शन भी आप पर बनना कम हो जाएंगे। अगर यही हालात रहे तो रिएक्शन तो रोज बरोज बढ़ते ही चले जाएंगे, एक को रोकेंगे, दो को रोकेंगे, फिर दो चार और आ जाएंगी मैदान में। तो जी बस यही रिएक्शन था मेरा आज इनके ऊपर, देंगे कल इंशाल्लाह दोबारा इन पर रिएक्शन। अगर मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।